नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करो, तब कौन सा शब्द मध्य में आएगा ये हमें बताना है। यहाँ पर हमारे पास 5 शब्द दे रखे हैं, ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सा शब्द मध्य में आएगा यानी बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए से स्टार्ट होने वाले 3 शब्द पे, 3 शब्द ए से स्टार्ट होने वाले, 2 शब्द बी से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। फिर हम देख लेंगे तीनों शब्दों में ए से स्टार्ट होने, इन तीनों में से सबसे पहले कौन से आएगा ये हमें देखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ए एन कॉमन है, यहाँ पर भी ए एन कॉमन है, यहाँ पर एस है। तो एस हमें पता है कितने पे आता है, 19 पे आता है। एन हमें पता है कितने पे आता है, 14 पे आता है, और इसमें भी एन दे रखा है तो वो कितने पे आएगा, 14 पे आएगा, ठीक है। पहले हम इन 3 शब्दों को ही व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद में इन 2 शब्दों पे चलेंगे, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद में देखो यार, दोनों में देखो 14 14 कॉमन है, तो यहाँ पर अगर आगे देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, ये कितने पे 21 पे आता है यूँ, और यहाँ पर के कितने पे आता है, 11 पे आता है। तो इसका मतलब जो सबसे पहले शब्द आएगा वो आएगा ए एन के आई टी, ठीक है। उसके बाद में जो शब्द आएगा वो आएगा ए एन यू जी ओ जे, सॉरी, ठीक है। फिर तीसरे शब्द पे आए, तीसरे नंबर पे आएगा ए एस एच आई एस एच। और फिर यहाँ पर देखो इन बी में बी वाले दोनों शब्द है ना, इनको देखेंगे तो बी कॉमन है दोनों में, बिल्कुल सही है। यहाँ पर फिर ए दे रखा है 1 पे आता है, यूँ दे रखा है 21 पे आता है, तो यहाँ पर फिर चौथा शब्द आएगा बी ए बी वाई, ठीक है। और पांचवा शब्द आएगा बी यू एस वाई। तो अब हमें पता है कौन सा मिडिल वाला देखना आएगा। तो यहाँ पर 2 तो उससे पहले रह जाएंगे और 2 उसके बाद में रह जाएंगे, तो बीच में क्या बचा है, ये शब्द बचा ए एस एच आई एस एच। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये शब्द क्या आएगा, बीच में आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 2, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए तो जे और आर के बीच में कितने वर्ण स्थित होंगे, ये हमें बताना है। देखो ये कह रहा है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें हमें पता है 2 अर्धांश होते हैं, ठीक है। 2 अर्धांश कहाँ तक होते हैं, तो ए से लेकर एम तक, ठीक है, और फिर एन से लेकर जेड तक 2 अर्धांश है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो पहला वाला अर्धांश है इसको पलट दें, यानी कि एक की जगह तो एम लिखें और एम की जगह ए लिखें। तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि यहाँ से जे से लेकर आर तक कितने वर्ण होंगे बीच में, ये हमें बताना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा कौन सा, एम आएगा, क्योंकि एक एम आ जाएगा। फिर एम के पहले क्या आता है, एल आएगा, के आएगा, जे आई एच, एच के आगे क्या आएगा, जी एफ ई, ई के इससे पहले क्या आएगा, डी सी बी ए, ठीक है। या जो शुरुआत का प्रथम अर्धांश है उसको पलट दिया, फिर इसके बाद में आना आएगा एन के बाद में ओ पी क्यू और आर, ठीक है। अब ये कह रहा है एम से, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक 18 के बीच में कितने रहेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी, देखो यहाँ से यहाँ तक, इससे यहाँ से नहीं पूछा, जे से पूछा है, ठीक है। तो जे कहाँ है ये हमें देखना होगा। तो अगर आप देखोगे तो जे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, पी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, और आर। अब देखो जे कहाँ है, जे यहाँ है और आर यहाँ है, ठीक है। तो देखो जे के बाद में ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितने वर्ण है, 13 वर्ण है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टेबल दे रखी है उसमें लुप्त संख्या बतानी है। यहाँ पर देखो हमारे पास दे रखा है, ये एक टेबल दे रखी है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये 30 बना हुआ है, यानी सब बड़ी संख्या 30 है, यहाँ पर 34 है, तो यहाँ पर भी कोई बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये कैसे बना होगा 30, तो मैं कहूँ कि 8 को 4 से गुणा करके 2 माइनस कर दो तो क्या 30 आएगा। 8 चौक 32 और माइनस के 2 करोगे तो क्या 30 आएगा, बिल्कुल सही बात है।
अब देखो यहाँ पर इसको, इन दोनों को क्या किया है, गुणा किया है, और इसको क्या किया है, माइनस किया है। तो यहाँ पर भी गुणा करना होगा और इसको माइनस करना होगा। तो 5 को 7 से गुणा करना होगा और 1 को माइनस करना होगा। 5 7 35, 35 में से 1 कम करोगे कितना आएगा, 34। इसको भी क्या करोगे, गुणा करोगे, और ये क्या करोगे, 6 माइनस करोगे। तो 11 को 2 से गुणा करना है और 6 को माइनस करना है। 11 दूना 22 और 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 16 आएगा। 16 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। ठीक है ना। कर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, ये हमें बताना है। हमारे पास कथन दे रखे हैं 2, निष्कर्ष दे रखे हैं 2, तो हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष निकलता है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कथन है वो क्या कह रहा है, अगर प्याज के उत्पादन में कमी होगी तो प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। देखो प्याज अगर उत्पादन में कम होंगे तो कीमत बढ़ जाएगी। स्वाभाविक बात है कि अगर कम उत्पादन होगा तो उसका कीमत भी बढ़ा दी जाएगी। प्याज की कीमत बढ़ गई, तो यहाँ पर अगर देखो प्याज की कीमत बढ़ गई है, ये 2 कथन है हमारे पास। निष्कर्ष क्या करा, प्याज के उत्पादन में कमी आई। देखो प्याज के उत्पादन में कमी आई, देखो ये कह रहा है कि प्याज के अगर उत्पादन में कमी आएगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और ये कह रहा है कि कीमत बढ़ गई, तो इसका मतलब प्याज में क्या हुआ है, कमी आई है, प्याज के उत्पादन में कमी आई है। तो यहाँ पर जो पहला है वो तो निष्कर्ष क्या है, सही है। और ये दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, प्याज का निर्यात किया गया। देखो यह निर्यात की बात ही नहीं हो रही, आयात निर्यात की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब अनुसरण क्या करेगा, निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। तो केवल एक अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 6 फरवरी 2018 को मंगलवार है तो 6 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा। देखो मंगलवार दे रखा है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि 6 फरवरी 2020 को, यानी कि 6 फरवरी दे रखा है 2018 का, और पूछ रहा है 6 फरवरी 2020। आप देखोगे डेट और मंथ दोनों क्या हैं, सेम है। यहाँ पर ईयर चेंज है, तो ईयर कितना चेंज है, 2 प्लस करोगे किस में, मंगलवार में। अगर मंगलवार में 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, मंगलवार के बाद में क्या आएगा, बुधवार। बुधवार के बाद में क्या आता है, गुरुवार। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा 6 फरवरी 2020 को क्या होगा, गुरुवार होगा। गुरुवार कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 नंबर। नीचे चित्र में कितने सरल रेखाएं हैं, नीचे चित्र दे रखा है उसमें सरल रेखाएं कितनी हैं ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर सरल रेखा की बात हो रही है, यहाँ पर ट्रायंगल काउंट मत कर देना। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, सरल रेखाएं काउंट ही हो रही। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले सरल रेखा एक तो ये है, 2 3 4, 4 के बाद में देखोगे तो ये 5 6 7 8, 8 के बाद में देखोगे तो ये 9, ये 10, ये 11। यहाँ पर कितनी सरल रेखाएं हैं, 11 सरल रेखाएं। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। क्या कह रहा है, दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा चिन्ह ओ के विपरीत पृष्ठ पर आएगा। देखो यहाँ पर सर्किल दे रखा है एक, ठीक है, ये ओ दे रखा है, इस सर्किल है, सर्किल से विपरीत फलक पे पूछा है कि विपरीत फलक पे कौन सा आएगा। हमें पता है कि जब भी ओपन डाइस दे रखा हो तो एक को छोड़कर एक विपरीत होता है। तो आप सभी को पता है ओ का विपरीत क्या होगा, प्लस होगा। प्लस कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो खाली जहाँ पर है उसके विपरीत में कौन सा बनेगा, तो उसके विपरीत में स्टार बनेगा। ठीक है। और जो ये क्लोज वाला स्टार है, ये क्लोज है, भरा हुआ वर्त है, इसके जो विपरीत बनेगा वो बनेगा जो इस प्रकार से बना हुआ स्टार है वो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। देखो वेन आरेख बनाना होगा हमें, कौन सा वेन आरेख होगा यहाँ पर, यहाँ पर देगा परिवहन, बस और हवाई जहाज। अगर आप देखोगे तो बस और हवाई जहाज क्या है, परिवहन के साधन है, तो इसका मतलब ये दोनों परिवहन में आएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा। परिवहन में क्या आएगा, एक परिवहन का साधन क्या है, बस है, और एक परिवहन का साधन क्या है, हवाई जहाज है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, और ये डायग्राम अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बताना है। देखो जल प्रतिबिंब बताना है इसमें। अगर जल प्रतिबिंब बताना है तो सबसे पहले जल प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे की साइड बनेगा। इस प्रकार से ये बॉक्स बनेगा, ठीक है। हमें पता है जो ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है और जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा ये हमें देखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसको कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले इस प्रकार से ये रेखा बनेगी, ठीक है। क्योंकि ये सबसे पास में है नीचे की साइड, तो ये पास में आएगा। और ये फिर आएगा कौन सा, ये तीर वाला निशान आएगा। तीर वाला निशान किस प्रकार से बनेगा, तो ये इस प्रकार से बनेगा। ओपन यहाँ इधर रहेगा और क्लोज वाला इधर रहेगा, ठीक है। और अगर आप बाद में बनाओगे इसके बाद में तीर वाला, तो वो इस प्रकार से बनेगा, ऐसी आकृति बनेगी। अगर ऐसी आकृति आपको दिखाई दे तो देखो ऑप्शन 3 में दिखाई देगी, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है इस बार। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और जो तीर का निशान है वो अंदर की साइड आएगा ऐसे। और जो यहाँ पर दे रखा है तो ये इस प्रकार से बनेगा। ऐसी आकृति अगर आप देखोगे तो ऐसी आकृति सिर्फ एक में ही दिखाई देगी, एक ऑप्शन में अपना राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। देखो यहाँ पर 5 शब्द दे रखे हैं, इनको अर्थक्रम रूप में जमाना है और देखना है कौन सा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो गांव दे रखा है, राष्ट्र, जिला, तालुका और राज्य। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 नंबर आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो सब में 1 नंबर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, 1 नंबर के बाद में क्या आएगा, तालुका, यानी 1 नंबर के बाद में 4 नंबर आएगा। तालुका के बाद में क्या आएगा, जिला आएगा, 3 नंबर आएगा। जिला के बाद में राज्य और राज्य से बाद में राष्ट्र। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन बनेगा, यानी 1 4 3, 1 4 3 5 2। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, 12 नंबर, 2:17 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये तो आप सभी को पता है कि मिनट और घंटे के बीच में सुइयों के बीच में जो कोण निकालना होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 11 मिनट इंटू माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। 11 इंटू मिनट कितनी है 17, माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं 2 बटा 2। अगर 17 को 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 187, ठीक है। और यहाँ पर इसको करोगे तो 120, भाग करोगे किसका, 2 का। अगर 120 को कम करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 67, भाग करोगे 2 का। 67 में भाग दोगे 2 का तो यहाँ पर आएगा 33.5 डिग्री। 33.5 डिग्री ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर है, यदि डब्लू का अर्थ गुणा है। देखो ये कह रहा है कि डब्लू का अर्थ तो क्या है, गुणा है, ठीक है। गुणा का अर्थ घटाना है, मतलब अक्स, सॉरी गुणा मत बोलो, इसको अक्स बोलो। यहाँ पर अक्स का अर्थ क्या है, घटाना है। वाई का अर्थ क्या है, जोड़ है। और जेड का अर्थ है भाग देना। तो निम्न व्यंजन का मान ज्ञात करने थे। यहाँ पर देखो 32 दे रखा है, बिल्कुल 32 दे रखा है। फिर यहाँ पर जेड दे रखा है। अब हमें पता है जेड का अर्थ क्या है, भाग देना। तो भाग आ जाएगा किसका, 8 का। डब्लू का अर्थ, यहाँ पर डब्लू का अर्थ है गुणा, किससे करोगे 7। अक्स का अर्थ है कितना, घटाना, 6। वाई का अर्थ क्या है, जोड़ना, 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले गुणा भाग सोल्व होगा। तो सबसे पहले भाग सोल्व करोगे, 8 चौक 32, 4 आ जाएगा इंटू 7, माइनस करोगे 6 प्लस का करोगे 4 बराबर के क्वेश्चन मार्क। इसको गुणा करो, 7 चौक 28 आएगा, माइनस करोगे 6 प्लस करोगे 4 बराबर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो 28 और 4 32, 32 में से अगर 6 को कम करोगे, 32 में से 6 को कम करोगे तो क्या आएगा, सब 32 में 6 को कम करोगे 26 आएगा। और क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास क्या आया, 26 आया। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 14 नंबर। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है। देखो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा विषम है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है 16 और 64, 17 और 68,
20 और 100 और 21 और 84। तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक संबंध दिखाई देगा, और वो संबंध दिखाई देगा कि अगर मैं 16 को 4 से गुणा कर दूँ तो क्या 64 आ रहा है। अगर मैं 17 को 4 से गुणा करूँ तो क्या 68 आता है। पर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर देखोगे तो जो 20 है उसको किससे गुणा किया है, 5 से गुणा किया है, कितना आया, 100 आया। यहाँ पर देखो 21 है, 21 को क्या करो, 4 से गुणा करो तो क्या 84 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पर देखो सभी को क्या किया गया, 4 से गुणा किया गया है, पर यहाँ 20 को किससे गुणा किया है, 5 से गुणा किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 20 वाला अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ये हमें देखना है अभी। क्वेश्चन नंबर 15। रामू कहता है, रामू क्या कहता है, अजय की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। रामू है, रामू कह रहा है अजय के लिए, अजय की माता, रामू कह रहा है अजय की माता मेरी माता यानी रामू की माता, रामू की माता की एकमात्र पुत्री है। तो ये क्या है, पुत्री है किसकी, रामू की माता की, यानी कि रामू की क्या होगी, है बहन होगी, रामू की बहन होगी। अब ये कह रहा है अजय का रामू से क्या संबंध है, तो रामू का अजय का रामू से बताना है। तो अजय का, तो देखो अजय क्या है, जो रामू की माता है उसकी पुत्री का पुत्र है, यानी रामू की बहन का भाई बेटा है। अगर बहन का बेटा क्या लगता है, मामा वो भांजा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रामू के लिए नहीं पूछा है, अजय के लिए पूछा है, तो अजय क्या होगा, अजय होगा भांजा। अगर रामू के लिए पूछता तो रामू क्या होता है, मामा होता। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अजय क्या होगा, भांजा होगा। ठीक है, बहन का बेटा क्या होगा, भांजा होगा। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन दिए गए क्रम को पूरा करेगा। देखो यहाँ पर एक करा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस क्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। तो कि देखो यहाँ पर इसको सबसे पहले काउंट करना होगा, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, 20 है। तो इसको क्या करोगे, 20 को हम 4 4 के हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो देखो 20 को 4 4 के हिस्सों में तोड़ोगे तो एक तो यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से टूट गया, 4 4 में तोड़ोगे या 5 5 में तोड़े, तो इसको 5 5 में तोड़ते हैं। तो एक तो यहाँ से टूट जाएगा, एक यहाँ से टूट जाएगा, एक यहाँ से टूट जाएगा, 4 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जी दे रखा है, फिर यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर खाली है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, जी आएगा, और यहाँ पर भी जी है। ठीक, दूसरे नंबर पर एफ है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर खाली है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है। यहाँ तीसरे नंबर पर ई है, तो यहाँ पर क्या तीसरे नंबर पर ई है, बिल्कुल है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर ई है, यहाँ पर तीसरा पर ई आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो चौथे नंबर पर क्या है, आई, यहाँ पर क्या आना चाहिए, खाली, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी क्या है, आई है, और यहाँ पर भी क्या है, आई है। तो इसका मतलब यहाँ पर आई आएगा। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पर बना जी एफ ई, यहाँ पर आई आ गया, और आई, जी एफ ई आई आई। ठीक है, फिर यहाँ पर बना जी एफ ई, और यहाँ पर भी क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जी एफ डबल आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी आई आएगा। तो यहाँ पर अपने पर बना जो आई एफ जी आई ई, ऐसा बना ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, आई एफ जी आई ई। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चला, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चला। अब ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो देखो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी 20 होगी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। ये दूरी पहले से 20 है, तो इसका टोटल दूरी कितनी हो गई, 20 और 20 कितनी हुई, 40। तो यहाँ पर जो टोटल दूरी आएगी 40 मीटर। 40 मीटर बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी कूट भाषा में VICTORY
को लिखा जा रहा है क्या, YLFWRUB लिखा जाता है। तो सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा, तो देखो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले इसका नंबरिंग देखेंगे और इसका नंबरिंग देखेंगे और इसमें रिलेशन देखेंगे। तो V कितने पे आता है 22 पे, I कितने पे आता है 9 पे, C कितने पे आता है 3 पे, T 20 पे, O कितना 15, R 18 और Y 25। ठीक है। अब यहाँ पर Y कितने पे आता है 25 पे, L कितने पे आता है 12 पे, F कितने पे आता है 6 पे। ठीक है। W आता है कितने 23 पे, R कितने पे 18, U कितने 21 और B कितने पे 2 पे। तो यहाँ से देखो 22 से कितना हुआ 25, तो प्लस का कितना 3, 9 से कितना हुआ 12, प्लस का कितना 3, 3 से कितना हुआ 6, प्लस का कितना 3, 22 से 23 तो प्लस का 3, 15 से 18 तो प्लस का 3, 18 से 21 तो प्लस का 3 और 25 से 2 तो प्लस का 3। ठीक है। इसका मतलब सभी में प्लस का 3 हो रहा है। तो यही मेथड यहाँ पर लगाएंगे। एस कितने पे आता है 19 पे, यू कितने पे आता है यू 21 पे, सी कितने पे 3 पे, सी फिर 3 पे, ई 5, 19 और 19। देखो 19 में अगर प्लस का 3 करोगे तो क्या आएगा 23 आएगा, सॉरी 22 आएगा। 21 में प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 3 में प्लस का 3 करोगे तो 6 आएगा, फिर से 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा। 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा। 19 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 22 और फिर से 19 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 22। 22 पे क्या आता है V, 24 पे क्या आता है X। ठीक है। 6 पे क्या आता है F, H 8 पे कितना आता है H, 22 पे V, फिर से 22 पे V। तो इस प्रकार से हमारे पास बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, VXFE दे रखा है, VY दे रखा है, VY दे रखा है, VXFFH तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए होंगे आप। प्रथम का अंतिम से वही संबंध है जो वफादार का है। देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। देखो यह कह रहा है कि प्रथम का अंतिम से वही संबंध है। देखो प्रथम और अंतिम यानी कि जो पहला और अंतिम लास्ट वाला, तो यहाँ पर कह रहा है एक दूसरे के क्या है विपरीत है ना। क्वेश्चन सही है ये, एक इसको दोबारा पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या कर रहा है, प्रथम का अंतिम से वही संबंध है जो वफादार का है। अब देखो प्रथम का अंतिम यानी विपरीत हो गया, पहला और लास्ट। ठीक है। और यहाँ पर क्या है वफादार, वफादार का जो वफादार होता है उसका विपरीत क्या होगा विश्वासघाती। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विश्वासघात, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।